प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। नेट का जो है यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये जो क्वेश्चन आपको हम लोग यहाँ करेंगे ये 2019 और 2014 दोनों में जो पूछा गया, मतलब कि क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड भी होता है। इसे कारण भी जो है कि पढ़ना जो है कि और देखना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, है ना। और समझेंगे नहीं किस तरह का पैटर्न आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का होता है, तो कभी जो है कि उस सफलता की ओर हम लोग नहीं जा सकते हैं जो सफलता हम लोग को चाहिए। तो वो सफलता जो हम लोग चाहिए उसके लिए उसके अनुसार जो है कि हम लोग को जो है मेहनत करना भी पड़ेगा। जब मेहनत करना पड़ेगा तो हर तरीका अपनाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, करेंट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और किताब को भी देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ को देखना पड़ेगा। आप यदि चाहते हैं कि कोई चीज़ देख के जो हम लोग का काम हो जाएगा तो होने वाला नहीं है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसे हम लोग लगातार जो है करते आ रहे हैं। 8 पार्ट्स में आप लोग को जो है कि मिल चुका है। 8 भाग जो है कि हमने दे दिया है, और अभी जो है जितने क्वेश्चन हैं और कितने भाग में आएंगे ये समय बताएगा। लेकिन अभी हम लोग को जो है कि अभी जो करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा तरह से करना है, और पूरी तरह से करने के बाद करेंट में, किताब में, बुक में जो भी है उसको जो हम लोग अलग तरीक़ा से और देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आते हैं 451 नंबर के क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बात कि आप लोग जो है इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखें, संपूर्ण रूप में देखें। भले ही आप 2x में देखें, भले ही आप स्पीड में देखें, लेकिन ये वीडियो जो है कि पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने से आपको सारे क्वेश्चन जो है कि आपको जो है कि समझ में आएगा। समझ में नहीं भी आएगा तो कम से कम सुन पाएंगे, देख पाएंगे। इससे भी आपको जो है अनेक प्रकार के लाभ जो है कि मिल सकता है। इसलिए वीडियो को सबसे पहले संपूर्ण रूप में पूरा वीडियो देखें, भले स्पीड में देखें लेकिन देखें। इसके बाद जो है कि वीडियो को जो है दोबारा देखें तो रिवीजन हो जाएगा। तो 2 बार में जो ये क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन का भी काम करेगा। और ये आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से क्या लाभ हुआ। और नहीं तो फिर जो है कि आपको ये लगेगा कि हमने जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देखा था। यदि आप नहीं देखिएगा तो परीक्षा के टाइम ये सोचिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने क्यों नहीं देखा था। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन अभी जो करना है आप ही के हाथ में अभी समय है। तो आइए हम लोग जो है 451 से आज जो है शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का होगा 451 नंबर। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। ए नंबर संकलात्मक मूल्यांकन, बी अनुवर्तित मूल्यांकन, सी नैदात्विक मूल्यांकन, डी मानक संदर्भ मूल्यांकन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है नैदात्विक मूल्यांकन जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? नैदात्विक मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। नैदात्विक मूल्यांकन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थी के असंतुलित व्यक्तित्व को समझौतित व्यवहार आदि परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसमें संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस तरह चिकित्सक अपने मरीज की बीमारी सुनकर बीमारी के कारणों की जांच करता है ताकि उसका सही उपचार किया जा सके, उसी तरह शिक्षक भी विद्यार्थी के अध्ययन में रुकावट या मंद गति के कारणों का अध्ययन करता है ताकि वह उनके दूर करके विद्यार्थी के अधिगम क्रिया का विकास कर सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 402 नंबर में क्या लिखा है? मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है? ए उद्देश्य, बी संसाधन, सी विश्लेषण, डी पदाधिकार। तो इसका आंसर आपका देखिए, तो इसका आंसर आपका जो है क्या होगा? कूट के अनुसार होगा, और कूट के अनुसार ये आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए, बी और सी आपका यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। क्या लिखा है? मूल्यांकन में न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन किया जाता है बल्कि अध्यापन सामग्री और लेन देन में प्रयुक्त विधियों का प्रभावशीलता को भी परखा जा सकता है। मूल्यांकन से संबंधित तैयार की गई योजना
को मूल्यांकन योजना कहते हैं। मूल्यांकन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अवयव का समावेश होता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या है ना। पहले शिक्षण उद्देश्य, यहाँ ट्रायंगल बना है, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, मूल्यांकन प्रक्रिया, ये सारी चीज। अब यहाँ पर आपका जो है देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 453 हम लोग का अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है। ए, राम को 200 से 45 अंक प्राप्त हुए। मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए। श्याम को अंतिम परीक्षा में अंतिम श्रेणी प्राप्त हुए। और डी नंबर उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। शिक्षण में भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों का सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण का मूल्यांकन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 454 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। ए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन। बी, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन। सी, सतत मूल्यांकन। डी, ऋणात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत मूल्यांकन। और इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विद्यार्थी का सही मूल्यांकन सतत मूल्यांकन पद्धति से किया जा सकता है। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता जिस कारण एवं जिस प्रकार का पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 455, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थी के शिक्षा काल के दौरान उसके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। ए नंबर स्थानगत, बी नंबर नैदातिक, सी नंबर रचनात्मक और डी नंबर संज्ञानात्मकता। तो ये जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 455 है और ये नेट में पूछा हुआ सवाल है। और इसका आंसर आपका जो है कि इसमें कोट में आंसर नहीं करना, डायरेक्ट यही है। तो इसका जो है कि हम लोग क्या करना है, इसको जो है कि हम लोग क्या करना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। रचनात्मकता जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ये 2014 में पूछा गया सवाल है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विद्यार्थी के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देना रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन में उसके सीखने की प्रगति की जानकारी होती है। 456 नंबर का क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्णात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें। कूट में सही उत्तर चुनें। 1 नंबर में लिखा है मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। 2, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। 3, मूल्यांकन को कार्य नीति निर्माण करते हैं। 4, मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है। 5, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। 6, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभा की पर आधारित होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 5, 6 आपका जो है ये सही है। इसकी हम लोग जो है कि व्याख्या देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषताओं में से निर्णात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषता निम्नलिखित है। पहला में मतलब 2, मूल्यांकन का उद्देश्य के दौरान घटित होता है। 5, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। 6, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक के प्रतिभागी पर आधारित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 457 में क्या कहता है, निम्न में से क्या छात्रों के उच्च स्तर की सोच का आकलन करने में सहायक होगा। ए, सूत्र आवर्धन करना। बी, रेखा चित्र को लेबलीकरण करना। सी, प्रक्रिया को परिभाषित करना। डी, निश्चित तत्वों के चिन्हों को पहचानना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्र का अर्थकन करना। इसकी हम लोग देखते हैं व्याख्या। सूत्र का अर्थकन करना छात्रों के उच्च स्तर की सोच का आकलन करने में सहायक होगा। आलोचनात्मक सोच को मापने का सबसे प्रभावी तरीका समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशल का आकलन करने के लिए एवं माइंड महत्वपूर्ण सोच कौशल प्रशिक्षण का उपयोग करना और निर्णय लेने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 458, अभिवृत्ति परीक्षण क्या मापते हैं। ए नंबर सीखने की योग्यता। बी नंबर परिज्ञानात्मक ज्ञान। सी नंबर
वर्तमान शैक्षणिक उपलब्धि, डी नंबर जन्मजात योग्यता एवं सामर्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जन्मजात योग्यता एवं सामर्थ्य। अब हम लोग इसका जो है कि क्या करते हैं, व्याख्या देखते हैं। अभिवृत्ति परीक्षण जन्मजात योग्यता अथवा सामर्थ्य मापते हैं। अभिवृत्ति के तौर पर किसी व्यक्ति के किसी घटना, प्राणी, विचार या दृष्टिकोण ही इसके प्रति हमारे व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है। सन 1927 में थर्टन के सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद अभिवृत्ति को मापने के अनेक विधि तथा प्रविधि का विकास हो चुका है। इन विधियों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। अ नंबर व्यवहारिक विधि, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। ब नंबर मनोवैज्ञानिक विधि, युगम। देखिए उससे प्रश्न विधि और प्रश्न व्यवहार निरीक्षण विधि था आपका व्यवहारिक विधि में। व्यवहारिक विधि में क्या है आपका, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि है और प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि है। और मनोवैज्ञानिक विधि में क्या, युगम तुलनात्मक विधि, योगा निर्धारण विधि, योग निर्धारण। उसके बाद समान उपस्थिति अंतराल विधि। और टी में आपका है एकिलोग्राम विधि। तो ये आपका ये क्वेश्चन को इतना था, क्वेश्चन नंबर 458। अब हम लोग 459 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 459 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले और विधि था क्रमबद्ध अंतर विधि, विवैतिकार्थ विधि, सिमेस्टिक डिफरेंस विधि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 459 में आ चुके हैं। संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड है। उच्चतम ग्रेड क्या है, A++, मतलब आपका जो है आंसर हो जाएगा ये A++। आपका जो है उच्चतम ग्रेड सबसे जो है A++ है। नेक NAAC में संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार A++ उच्चतम ग्रेड है। ग्रेडिंग का स्तर निर्धारण, मापन के परिणामों का उल्लेख करने का एक माध्यम है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 460 में पहुंच गए हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व क्या करना चाहिए। ए नंबर मनोभौतिक मूल्यांकन, बी ऋणात्मक मूल्यांकन, सी नंबर समजातीय मूल्यांकन, डी नंबर आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक मूल्यांकन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले इसकी जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्राप्त करने के पूर्व ऋणात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। ऋणात्मक मूल्यांकन यह मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है। इस मूल्यांकन में यह पता जाया जा सकता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उन विद्यार्थियों को असफलता का कारण क्या है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 461 में आ चुके हैं। 461 में जो है क्वेश्चन क्या कहता है, 461 में क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को कहते हैं। ए नंबर संकलात्मक मूल्यांकन, बी रचनात्मक मूल्यांकन, सी संज्ञात्मक मूल्यांकन, डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक मूल्यांकन। अब हम लोग इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के दौरान होने वाले मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध करता है जो विद्यार्थी को शिक्षा को प्राप्ति में होने वाले त्रुटियों को समझने में तथा उन त्रुटियों को दूर करने में शिक्षक की सहायता करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 462 में चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। ए नंबर नियमित रूप से भावनात्मक एवं भावनात्मक मूल्यांकन पहलुओं का मूल्यांकन, बी नंबर नियमित रूप से संज्ञात्मक एवं संज्ञात्मक का मूल्यांकन, सी नंबर नियमित रूप से क्रियात्मक एवं सक्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, डी नंबर नियमित रूप से मनोज्ञात्मक एवं मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, और देखिए आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो आंसर सही हो जाएगा, नियमित रूप से क्रियात्मक एवं सक्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि नियमित रूप से क्रियात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन अथवा छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन को ऐसी प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं, ज्ञान लागू करना, मूल्यांकन करना, अवलोकन करना, परीक्षण करना, समझ व्याप्तता, विश्लेषण करना, सृजन करना, मापन करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 463 में आ गए हैं। 463 में क्या लिखा है, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। ए नंबर पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, बी नंबर वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सी नंबर में क्या है सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन, डी नंबर आपका उपयुक्त में
कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन। अब हम लोग इसकी जो व्याख्या देखते हैं। सतत और विस्तृत मूल्यांकन CCE एक प्रणाली है जिसे भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा वर्ष भर नियंत्रण आधार पर छात्र के विकास सभी पहलुओं का ऑनलाइन करने के लिए पेश करता है। CCE का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना है। ऐसा माना जाता है कि यह परीक्षा के दौरान पहले बच्चों का दबाव को कम करने में मदद करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 464 में पहुंच गए हैं। 464 में क्या है, किसी विषय के प्रश्न पत्र को संतुलित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्न कोश, पाठ्य पुस्तक प्रश्न, संदर्भ पुस्तक प्रश्न या नील पत्र। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लूप्रिंट, मतलब नील पत्र जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी विषय के प्रश्न पत्र को संतुलित बनाने के लिए प्रयोग में ब्लूप्रिंट का नीला पत्र लेते हैं। किसी विषय वस्तु या पाठ्य का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उपदेशों के बल निर्धारण, प्रश्नों की रचना यादी की तैयारी के लिए एक अलग प्रकार की सारणी का निर्माण करते हैं, इसमें प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण दिया जाता है, इसे ही हम ब्लू प्रिंट कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 465 में पहुंच गए हैं। 465 में क्या, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली के प्रवर्तक हैं। ए नंबर CB गुड, बी नंबर ग्रीने, सी नंबर JS राइस, डी नंबर डगलेस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JS राइस। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली के प्रवर्तक JS राइस है। और आगे हम लोग 466 में आ गए हैं। 466 में क्या है, विद्यालय के परीक्षण परिणाम के सुधार के लिए आप मूल्यांकन करेंगे। ए नंबर सतत मूल्यांकन, बी नंबर त्रिमासिक मूल्यांकन, सी नंबर अर्धवार्षिक मूल्यांकन, डी नंबर वार्षिक मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतत मूल्यांकन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसका देखते हैं व्याख्या। विद्यालय के परीक्षा परिणाम के सुधार के लिए सतत मूल्यांकन करना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के विकास में समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसमें विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से छात्रों का आकलन किया जाता है। अब हम लोग उच्च शिक्षा के विकल्प में आधारित क्रेडिट प्रणाली का मूल्यांकन करते हैं। 467 नंबर का क्वेश्चन है, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली विद्यार्थियों को निम्नलिखित चुनने की अनुमति देती है। अंत विषय, कौशल उन्मुख पेपर, मुक्त पुस्तक परीक्षा, सूचीकरण सेवाएं। अब यहाँ पर कूट में आंसर है और कूट के आंसर के अनुसार आपका आंसर नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब A, B और C जो है आपका जो दिया गया था वो सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय, राज्य और मानित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्रेडिट प्रणाली के तहत सभी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रम के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अपनाने का दिशा निर्देश तैयार किया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम छात्रों को वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में कई पेपर से कुछ को चुनने का अवसर देता है। यह है अध्ययन के अनुशासन के लिए सहायक अंतर विषय। दूसरा, एक विस्तृत क्षेत्र में प्रदान करना। 3 नंबर अन्य विषय के संपर्क में सहायक। 4 नंबर छात्र दक्षता कौशल विस्तार, कौशल उन्मुख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 468 में आ गए हैं। अवर स्नातक स्तर के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBSE निम्नलिखित शामिल है। एक में कोर्स, 2 में ऐच्छिक कोर्स, योग्यता संवर्धन कोर्स, पर्यावरण शिक्षा कोर्स, अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली का एक शैक्षणिक प्रतिमान है जो विद्यार्थी को उसकी इच्छा अनुसार विषय या पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। CBS द्वारा 3 प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। मूल कोर्स, ऐच्छिक कोर्स, बुनियादी कोर्स, मतलब योग्यता संदर्भ कोर्स। अब हम लोग 469 में आ गए हैं। CBCS का मुख्य लाभ है। ए नंबर शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा पर केंद्र बिंदु का आगमन। बी नंबर मूल्य आधारित शिक्षा पर ज़्यादा जोर। सी नंबर आजीवन अधिगम हेतु छात्रों को तैयार करना। डी नंबर सभी के लिए समान पाठ्यक्रम। और ई नंबर नैतिकता का अर्जित करना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी जो है कि आपका सही हो जाएगा, मतलब ए और ई जो है आपका सही है। और इसका व्याख्या देखते हैं। CBCS का मुख्य लाभ शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा पर केंद्र बिंदु का आगमन और श्रेयस्तर का नयता अर्जित करना, ये दो जो है आपके सही हो जाएगा। अब हम लोग 470 में पहुंच गए हैं। 470 में क्या लिखा है? यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए CBSS आरंभ किया है ना। मतलब फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए CBCS आरंभ किया है क्योंकि 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 यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही करना है। क्योंकि तो ए नंबर दिया मूल्यांकन पर इसे प्रदर्शित आधारित मूल्यांकन को कड़ाई से लागू किया जा सके। बी में इसे देश भर में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करना है। सी नंबर या लचीलेपन का स्वीकार करने की आवश्यकता ताकि छात्र अपनी रुचि में कोर्स चुने। और डी नंबर मूल्यांकन पर पारदर्शिता व समरूपता लाई जा सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जो है कि आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि इसकी जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। यूजीसी एक उच्च संस्था जो शिक्षा में नई तकनीकी या विधि का विकास कर शिक्षा प्रभावी बनाने का कार्य करती है। उसमें से एक CBS का तात्पर्य है चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली। यूजीसी ने सभी उच्च संस्थानों के लिए CBCS आरंभ किया है क्योंकि यहाँ लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सके। अब 471 नंबर का हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। 471 में क्या कहता है? CBCS इज, मतलब CBS है क्या है? ए नंबर चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली, बी नंबर क्रेडिट आधारित चयन प्रणाली, मानदंड आधारित चयन प्रणाली, मापदंड आधारित विश्वसनीय प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। CBCS छात्रों की ओर वैकल्पिक मामूली या कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को निर्धारित पाठ्यक्रम में पाठ चुनने का अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण करते हुए किया जा सकता है जिसे प्रारंभिक अंक प्रणाली से बेहतर माना जाता है। CBCS का पूरा नाम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली है। अब 472 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। CBCS में योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते हैं, वे हैं ए योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम, बी कौशल संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम, सी योग्यता संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम, डी कौशल संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम, ई कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। अब नीचे दिया है कूट में जो है आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। ए और ई जो है आपका सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? CBCS में योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते हैं, वे हैं योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम और ई है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। अब हम लोग 473 में पहुंच चुके हैं। 473 में क्या लिखा है? CBCS अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कोर्स चुनने का अवसर प्रदान करता है। ए नंबर मूल कोर्स, बी नंबर पर्यावरणीय शिक्षा, सी नंबर ऐच्छिक कोर्स, डी नंबर कंप्यूटर कोर्स और आपका ई नंबर योग्यता संवर्धन कोर्स। अब इसका जो है कि हम लोग जो है कि इसको भी आंसर आपको करना है, कोड के अनुसार इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। CBCS अपने विद्यार्थियों को मूल कोर्स ऐच्छिक कोर्स का योग्यता संवर्धन कोर्स चुनने का अवसर प्रदान करती है। 474 नंबर क्वेश्चन चल जाते हैं। 474 नंबर कोर्स में क्या है? उस शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की है? ए नंबर यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमी सुधार समिति, बी नंबर शिक्षक शिक्षा न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, सी नंबर उच्च शिक्षा पर रामामूर्ति समिति, डी नंबर शिक्षक शिक्षा चट्टोपाध्याय समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति ने की है। यह वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया है। इस सुधार के अंतर्गत
1 से 10 सूत्री पैमानों पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई है। 475 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 475 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से क्या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषता नहीं है? ए नंबर, यह संख्यात्मक मूल्यांकन पर बल देती है। बी नंबर, विद्यार्थियों के अध्ययन कोर्स के चुनाव में अधिक लचीलापन प्रदान करती है। सी नंबर, इसमें एक संस्थान के दूसरे में स्थानांतरित होने में विद्यार्थियों को आसानी होती है। डी नंबर, विद्यार्थियों को अपनी गति पर सीखने का अवसर प्रदान होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है किसका सही आंसर हो जाएगा। यह संख्यात्मक मूल्यांकन पर बल देती है, ये आपका जो है सही आंसर है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इसका जो है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली कार्यक्रम के साथ एकजुट होना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें छात्रों के पास निर्धारित पाठ्यक्रमों का चयन करने का विकल्प होता है। इससे छात्र अपने अनुसार सीखते हैं। यह संपूर्ण मूल्यांकन विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली पर आधारित होती है। इसका मूल विचार छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखना, ताकि भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा का विकास के साथ साथ आधुनिकता बनी रहे। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषता निम्न है। यह विद्यार्थियों के अध्ययन कोर्स का चुनाव में अधिक लचीलापन प्रदान करती है। इसमें एक संस्थान से दूसरे स्थानांतरित होने के विद्यार्थियों को आसानी होती है। विद्यार्थियों को अपनी गति में सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसके 3 मुख्य पाठ्यक्रम हैं: मूल, वैकल्पिक और बुनियादी। एक प्रभावी और संतुलित परिणाम प्रदान करने के लिए तीनों मुख्य पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और उपयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 476 में आ गए हैं, जिसमें हम लोग का विकथन दिया है। तो अभिकथन 1 में आपका क्या क्या है? किसी व्यक्ति अथवा समूह की योग्यता, ज्ञान, दक्षता तथा अनुभव के घटकों को उपलक्षित करती है। 2 में कहा गया है किसी व्यक्ति या समूह के तत्परता, आत्मविश्वास, वचनबद्धता तथा अभिप्रेरणा का घटकों का उपेक्षित करती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों जो है क्या है? सत्य है। ये जो है आपका 2020 में पूछा गया था। दोनों कथन सत्य है। ज्ञान, दक्षता, अनुभव के द्वारा योग्यता और आत्मविश्वास, वचनबद्धता, अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति अपनी समूह की तत्परता को निर्माण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 477 में आ गए हैं। एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहले सत्र को अपनाता है। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाता है? ए नंबर, संकल्पात्मक मूल्यांकन। बी नंबर, निष्कर्ष आधारित मूल्यांकन। सी नंबर, निरात्मक मूल्यांकन। डी नंबर, निरात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जो है निरात्मक मूल्यांकन सही हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? एक महाविद्यालय एवं शैक्षणिक अभिप्रेरित प्रतिमान की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहले सत्र की अपनाता है। इस प्रकार मूल्यांकन कार्य निरात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। निरात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निरात्मक मूल्यांकन नहीं। इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन के सुधारना होता है। कक्षा में जांच के लिए चाहे इकाई परीक्षण हो, औपचारिक परीक्षण हो, पढ़ाते समय पूछे गए प्रश्न हो, गृह कार्य हो अथवा अध्यापक द्वारा उत्तरों पर आधारित जानकारी हो, ये सभी निरात्मक मूल्यांकन को श्रेणी में आते हैं और इसका प्रयोग क्रेडिट में नहीं होता है। अब 478 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 478 में क्या है? निम्नलिखित में से अधिकतम निष्पादन परीक्षण का कौन सा उदाहरण है? ए नंबर, परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण। बी नंबर, रुचि तालिका। सी नंबर, अभिरुचि परीक्षण। डी नंबर, अभिवृत्ति मापनी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिरुचि परीक्षण आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या। अभिरुचि परीक्षण अधिगम निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा समिति क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता के मापने हेतु की जाती है। क्षमता मापन के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। 2 नंबर, भेदक अभिक्षमता परीक्षण। 3 नंबर, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 479 में आ गए हैं। 479 में क्या लिखा है? सर्वाधिक आसान अभिवृद्धि स्केल को जो एक समानकृत कोट निर्धारित स्केल होता है कहलाता है। ए, गेटमैन स्केल। बी, लिकर्ट स्केल। सी,
थॉट स्केल और डी MLA स्कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस स्केल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वाधिक आसान अभिव्यक्ति स्केल जो एक समाकलित कोट निर्धारण स्केल होता है लिट्स स्केल कहलाता है। लिट्स स्केल की लिट्स मापनी के नाम से भी जाना जाते हैं। आवृत्ति को मापने के लिए संबंध में थर्स्टन लेक्शन का पैमाना अधिक प्रदत्त है। लेक्शन की आवृत्ति का मापन विधि निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है। 1 नंबर, इस विधि के आधार पर आवृत्ति मापने की रचना आसानी से हो सकती है। 2 नंबर, इसमें प्रचुर केवल 5 बिंदु पैमाने पर देना होता है। 3 नंबर, इस विधि के प्रयोग में समय एवं श्रम की बचत होती है। 4, यह विश्वसनीय विधि है। 480, निम्नलिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। A नंबर, भाषीय व्यक्ति। B नंबर, तार्किक प्रस्तुति। C नंबर, जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। D नंबर, विषय का परिज्ञान। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है कि आंसर नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो 480 का जो है कि जो पढ़ा जा गया है उसे पूर्ण प्रस्तुत करने की क्षमता, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये 2009 में पूछा गया था। अब हम लोग का जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। आप कितना भी लिखित सामग्री का अध्ययन करें, जब तक उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तब तक लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन नहीं होता है। अतः लिखित सामग्री का मूल्यांकन जो पढ़ा गया उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 481, कंप्यूटर आधारित परीक्षा। अब हम लोग यहाँ पर कथन दिया गया है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रिया के वस्तुनिष्ठता का बढ़ावा मिलता है। 2 नंबर, भारत में उच्च शिक्षा का विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की एक नई व्यवस्था है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 और 2 दोनों जो है कि आपका सही है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण में आकलन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। भारत में उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। अतः दोनों कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब हम लोग 482 में पहुंच गए हैं। 482 में क्या, जब एक उत्तरदाता के स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है। A नंबर, आत्मचेतना। B नंबर, प्रतिक्रियात्मकता। C नंबर, कृत्रिमता। D नंबर, तादात्म्य प्रभाव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी जो है आपका इसका सही हो जाएगा, प्रतिक्रियात्मकता। अब जो है हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव के प्रतिक्रियात्मक कहा जाता है। अतः विकल्प बी जो है सत्य होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन है। तो अभिकथन 1 पढ़ते हैं। व्यवहार के भावनात्मक और क्रियात्मक अनुक्षेत्रों एवं केंद्रित मूल्यांकन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षण एवं उच्च विश्वसनीय और वैधता सुनिश्चित करता है। 2 में आपका क्या, अभिकृतित अनुदेशात्मक प्रतिमानों के रूप में सहायक सामग्रियों में अधिगम को अधिगमतम करने की भारी संभावना होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि सही हो जाएगा। और डी में क्या कहता है, डी में कहता है कथन 1 सही नहीं है किंतु 2 जो है आपका सही है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। कथन 1 सही है, यहाँ पर क्या था जी, है ना, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है ना। अब हम लोग जो है कि अगला देखते हैं। 484 क्या है, अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा का प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशात्मक तकनीकी है। और 2 में कहा गया है, यदि व्यक्तित्व विकास शिक्षा का लक्ष्य है तो कंप्यूटर एडेड शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसका आंसर आपका होगा, यहाँ पर 4 दिए गए हैं जिसमें से एक जो है आपका सही होगा। तो एक जो है कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या होगा, सही होगा। C नंबर ऑप्शन में क्या कहता है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 जो है आपका क्या है, गलत है। तो कथन 1 जो है क्या आपका सत्य है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। शिक्षा का उद्देश्य जो भी हो, कंप्यूटर से जुड़े निर्देश शिक्षकों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 2 मार्ग की ओर से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए सदैव वक्ता और स्वतः का आवश्यकता होता है। कई तकनीकी शिक्षा प्रणाली के संस्थान ले रही है किंतु उसे चलाने के लिए एक निर्देशक के रूप में किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 485 आगे हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्व में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम पाठ्य विचरण का अंग जो है आपका सही कहलाएगा। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग किसी तरह की शिक्षा अवस्था प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों उप विषयों एवं संबंधित सामग्रियों व्यवस्थित एवं प्रारूप वर्ष का पाठ्यक्रम सिलेबस कहलाता है। पाठ्यक्रम प्रायः किसी शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है या किसी प्राध्यापक द्वारा बनाई जाती है जो उस विषय का शिक्षण की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होता है। समुचित पाठ्यक्रम का शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 486 में आ गए हैं। 486 में छाया चित्रों की खाली जगह करना आसान नहीं है। प्रकाशन, सुरक्षण, विसंकेतन, परिवर्तन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका सी, विसंकेतन जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो व्याख्या देखते हैं। छाया चित्रों का विसंकेतन करना आसान नहीं होता है। विसंकेतन का अर्थ है पुनः संकेत करना, जबकि छाया चित्रों का पूर्व संकेतन होता है। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 487 में आ गए हैं। अधिगम प्रक्रिया की निगरानी के लिए संभावित मूल्यांकन ढांचा क्या हो यह दर्शाने के लिए आपने निर्णय फंदों घटक निम्नलिखित में से कौन है? ए नंबर अविश्वास, बी अनुशिक्षण, सी फ्रेम अंधता, डी शॉर्टकट लेना और ई स्थानीय मिथ्या धारण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आपका ए सी डी आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि इसकी व्याख्या को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अविश्वास, प्रेम, अधंता, शॉर्टकट लेना एवं शर्मिलापन आदि अधिगम प्रक्रिया का निगरानी के लिए समन्वित मूल्यांकन को ढांचा प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 488 में आ गए हैं। प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए, ये कथन एक है। कथन दो में कहता है प्रतिपुष्टि ऋणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कथन एक सही नहीं है, किंतु कथन दो जो आपका क्या है? आपका सही है। अभी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया जो प्रशिक्षण शिक्षण का मूल्यांकन अतः शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं और प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्य बढ़ा देता है। अतः मूल्यांकन का आवश्यक घटक अतः कथन एक सही नहीं है, किंतु कथन दो सही है तथा एनटीए के विकल्प सी ने सी को माना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 489 में पहुंच गए हैं। 489 में बोलता है महाविद्यालय स्तर की शिक्षा आत्मसंगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के प्रभावित लाने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित कौन सा बौद्धिक गुण संप्रेषित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक बुद्धि संबंधित, बी भावनात्मक बुद्धि संबंधित, सी सामाजिक बुद्धि संबंधित, डी आध्यात्मिक बुद्धि संबंधित। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका जो है कि बी जो है आपका सही हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन जो है आपका क्या है? भावनात्मक बुद्धि संबंधित आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है उससे पहले हम लोग जो है कि इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? महाविद्यालय की शिक्षा आत्मसंगत सुव्यवस्थित निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों के अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभावित लाने के लिए अध्यापक में भावनात्मक बुद्धि संबंधित बौद्धिक गुण संयोजित करने की आवश्यकता है। यह न केवल छात्रों की योग्यता बढ़ाता है बल्कि उसको स्वजागरूक होने के में सहायता करती है, जिससे वह अपनी भावनाओं को जान सके तथा अपने मनोवेग को संयमित कर सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 490 में पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में शिक्षा प्रणाली नवाचार का घोतक है? ए नंबर समष्टीकरण प्रणाली, बी नंबर परियोजना आधारित मूल्यांकन, सी नंबर विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, डी नंबर उद्देश्य आधारित मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? आपका सही आंसर है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली के नवाचार का घोतक है। यह प्रणाली शिक्षक केंद्रित से अधिगम करता केंद्रित शिक्षण की ओर ले जाता है। यह विद्यार्थियों के लचीलापन प्रदान करती है और उन्हें अंतर्वैश्विक तथा अंतर्वैश्विक कार्यक्रम का उपलब्ध कराता है।
1991 1991 नहीं 491 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो मैचिंग है। और मैचिंग हम लोग सीधे कहाँ करेंगे, व्याख्या में जाके करेंगे। तो व्याख्या में लाते हैं तो क्या है इसका जो है कि एक साइड आपका दिया था माप का पैमाना और दूसरा दिया था चित्रण। तो नामित आपका जो वर्गीकरण हो जाएगा, कर्मित आपका वर्गीकरण और कर्म हो जाएगा, अंतराल जो आपका वर्गीकरण कर्म हो जाएगा, और अनुपात जो है आपका जो है वर्गीकरण कर्म इकाई और समानता और निपेज का जो हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 491। अब जो है 92 में भी जो है कि आपको मैचिंग दिया, तो मैचिंग हम लोग सीधे यहाँ पर करते हैं। मापनी के प्रकार और विशेषताएं, यहाँ पर आपका मापनी केवल वर्गीकरण, कर्मिक आपका वर्गीकरण और कर्म, और अंतराल जो आपका वर्गीकरण कर्म और समान इकाई, और आपका अनुपात जो है वर्गीकरण कर्म और समान इकाई और निष्पक्ष शून्य हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 493 बोलता है, विद्यार्थियों के प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनात्मक के प्रभावी मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस परख परिश्लेषण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया वस्तुनिष्ठ प्रकार का जांच, निबंध प्रकार का जांच, लघु उत्तर जांच या परिवेश जांच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध प्रकार का जांच। इसके हम लोग देखते हैं, विद्यार्थियों के प्रस्तुत रचनात्मक कौशल और सृजनात्मक प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए निबंध प्रकार के जांच द्वारा परख प्रशिक्षण किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक को बताया है कि सीखे गए पाठ को शिक्षार्थी किस प्रकार से आत्मसात और उपयोग कर रहे हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक तथा ऑनलाइन सम्मिलित रहता है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ने से और थोड़ा निबंधात्मक प्रकार की जांच के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जिसका उत्तर एक या अधिक पृष्ठों से लिखा जाता है। निबंध प्रकार के प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य विद्यार्थी द्वारा लिखी गई विषय वस्तु की जांच कर सक उसका मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान से मिलते जुलते तथ्यों को देखना, विषय की समस्या का एवं मुद्दों का ऑनलाइन करना, अनुमान के आधार पर सूचनाओं तथा तथ्यों पर व्यवस्थित करना एवं उसका विश्लेषण करना, तथ्यों अवधारणाओं के अनुसार अपने विचार प्रकट करना। 494 नंबर का सवाल अब हम लोग करते हैं। 494 नंबर में क्या है आपका, निम्नलिखित कारकों की पहचान करें जो छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नियम असामर्थ्य, बी ईश्वर के आस्था, सी राजनीतिक प्रति उदासीन दृष्टिकोण, डी शिक्षकों के छात्रों के नियम प्रति आस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और सी आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया था। छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ईश्वर में आस्था, राजनीतिक प्रति उदासीन दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन एवं प्रभावित करने वाले कारक बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास, परिपक्वता, सीखने का समय का थकान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, सीखने के उचित वातावरण, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया, सीखने की विधि, पूर्ण सामूहिक एवं सहसंबंध, संपूर्ण परिस्थिति। अब 95 नंबर का जो है कि 495 मूल आ चुके हैं। नीचे दिए गए अध्यापक द्वारा निष्पादन कार्यकलाप सूची में दी गई कौन सा कार्यकलाप निर्धात्मक मूल्यांकन प्रकृति है। एक, निपुणता का परीक्षण देता है। 2, क्विज सत्र का आयोजन। 3, ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों का मूल्यांकन। 4, शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना। और 5, विद्यार्थियों के चिंतन का बढ़ावा देना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 5 जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, निर्णात्मक मूल्यांकन का प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन के सुधार ना होता। निर्णात्मक मूल्यांकन विकासमुखी होता है, निर्माणात्मक नहीं होता। अर्थात निर्णात्मक मूल्यांकन में शैक्षणिक क्रम का निर्धारित करने वाला होता है और हर संभव कोशिश करता है कि अध्यापन अधिगम को अच्छा बना सके। निम्नलिखित कार्यकलाप निर्मात्मक मूल्यांकन की प्रकृति है। 1 नंबर क्विज सत्र का आयोजन। 2 नंबर शिक्षण प्रतिपुष्टि देना। 3 नंबर विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। अब जो है 496 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। निदात्मिक मूल्यांकन का सुनिश्चित होता है। ए नंबर, अनुदेशन का प्रारंभ विद्यार्थियों का निष्पादन। बी, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं, कारणों और उसका समाधान। सी नंबर में आपका क्या है, सी अनुदेशात्मक उपलब्धि की भाषा। डी नंबर, अनुदेशात्मक पश्चात अधिगम में प्रकृति और विफलता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशन के दौरान अधिगम और विद्यमान समस्याओं के कारणों का समाधान करना। इसका जो है 2019 में पूछा गया था। अनुदेशन के दौरान अधिगम की विद्यमान समस्याओं के कारणों और उसका समाधान निदात्मक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। इसके अंतर्गत छात्र की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशेष प्रभावों को ध्यान दिया जाता है। निरात्मक के अंतर्गत वस्तु
निष्ठ विद्यार्थियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है कि इसका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 497, एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अंतरीण संख्या की बहुत ज़्यादा है, शिक्षा के अकादमिक उद्देश्यों के प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाइयों की संभावना वाले बाहर निकलने के लिए आप प्रश्न पत्र विकसित करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो आपकी व्यक्तित्व विद्यालय की विशेष सफलतापूर्ण अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता के अनुमान लगा सके। इस प्रकार के परीक्षणों का नाम है: ए नंबर भविष्य सूचक परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यवहार परीक्षण, डी विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भविष्य सूचक परीक्षण। इसका अब हम लोग देखते हैं व्याख्या। ऐसे विद्यालय जिसमें अवतरण की संख्या बहुत ज़्यादा हो, शिक्षा अकादमिक उद्देश्यों के प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाइयों की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए हमें ऐसा प्रश्न विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति का विद्यालय विषय के सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। तो इस प्रकार के परीक्षण का नाम भविष्य सूचक परीक्षण होगा। 498, दिनात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है विद्यार्थियों को अगले स्तर का बढ़ावा देना, बी सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थियों के अधिगम की निगरानी, सी एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी के अधिगम की तुलना। अब इसको जो है कि हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, विद्यार्थी के अधिगम के आधार पर उसके समूह बनाना। इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि सही हो जाएगा। तब बी ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर आपका सतत फीडबैक प्रदान जो है आपका सही हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे। निरात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य विद्यार्थियों के अधिगम की निगरानी करना तथा सतत फीडबैक प्रदान करना, समय शैक्षणिक कार्य को जारी करने अथवा उसे आवश्यकता के अनुसार बदलने संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना निरात्मक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह शैक्षणिक कर्म निर्धारित करता है और हर समय प्रयत्न करता है कि अध्यापन से अधिगम को अच्छा और रोचक बना सके। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम के प्रगतिशील बनाना होता है। 499, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुत से चरों और बीच के अंतर को जानने के लिए। अब हम लोग जो है कि इसकी व्याख्या को देखते हैं। कारक विश्लेषण का उपयोग बहुत से चरों के बीच अंतर को जानने के लिए किया जाता है। अब हम लोग जो है कि निम्न 500 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं और आज का जो है अंतिम सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है। नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। एक नंबर लिखा है केवल संकल्प अधिगम कार्यों जिसमें थोड़े से प्रश्न के विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हो, इसके आधार पर बड़े अनुक्षेत्र आधारित कर लेना। 2 में है अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कर सकने के जोर। 3 नंबर में किसी विशिष्ट अनुदेशन के अधिगम कार्यों जिसमें अधिक संख्या प्रश्न विशिष्ट कार्यों का मापन करते पर बल देना। 4 निर्वचन के लिए सुभाषित समूह की आवश्यकता होती है। 5 निर्वचन के लिए सुप्रशासित निष्पादन अनुक्षेत्र की आवश्यकता होती है। 6 उन अधिगम कार्यों का वितरण पर बल देना जिन्हें व्यक्ति पर कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कूट में आंसर करना है तो कूट के अनुसार आंसर करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है क्या हो जाएगा सही आंसर है। मतलब 1, 2 और 4 जो इसका सही आंसर है। आज का ये अंतिम सवाल था और अब इसकी हम लोग खाली एक बार जो है कि इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व समाजशास्त्र के अधिकांश चरों की प्राकृतिक अप्रोच होती है जिसके कारण उसके मापन की किसी एक स्वीकृत मानक इकाई का होना संभव नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रवक्ता अर्थयुक्त बनाने का इच्छा उसकी व्याख्या करने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए परीक्षण निर्माता कुछ ऐसे संदर्भ बिंदु निर्धारित करता है जिसके आधार पर अपराधों की व्याख्या की जा सके। संदर्भ बिंदुओं की मानक कहते हैं। निम्नलिखित कथन मानक संदर्भ का परीक्षण करते हैं। केवल एक संकल्प कार्यों के जिसमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हो के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र के अनुसार। और बी में अधिगम सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कर सकने पर जोर। और डी है आपका निर्वचन के सुप्रसिद्ध समूह की आवश्यकता होती है। ये आपका जो है कि आपका 50 क्वेश्चन आज का पूरा हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आपका 501 से स्टार्ट करेंगे और 550 तक में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें।